तो म्हारो राजस्थान बुलेटिन में आज बात करेंगे महंगाई की, जहां सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला है। साथ ही दिखाएंगे आपको कैसे शिकंजे में आया देश का दुश्मन। वहीं बात परिवहन विभाग की करेंगे, जिसने फर्जी रसीद पर एक्शन लिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे तीसरी नजर की ताकत। सबसे पहले बात कांग्रेस के महंगाई मोर्चा की। पेट्रोल, डीजल समेत जरूरी सामानों की बढ़ती कीमत के खिलाफ कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करेगी, जिसे लेकर सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा ने योजना जनता के सामने रखी। सीएम ने महंगाई और बेरोजगारी हटाने के दावे के साथ सत्ता में आई केंद्र सरकार पर जमकर वार किए। देखिए कांग्रेस का महंगाई पर मोर्चा। 12 दिसंबर को केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। तो ये आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे देश के सामने हैं। और ये बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं को तंग कर रहा है, क्योंकि आप 2 करोड़ का वादा किया था। महंगाई की मार सब पे बढ़ती है। आपने यूपी गवर्नमेंट को बदनाम किया था, महंगाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का महंगाई पर मोर्चा। आम उपभोक्ता की जो चीजें हैं वो सारी की सारी बहुत महंगी से महंगी होती जा रही हैं, और इस महंगाई को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, केवल लच्छेदार भाषण देने का काम कर रहे हैं। जनता महंगाई से परेशान है और कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की पूरी योजना तैयार कर ली है। 12 दिसंबर को कांग्रेस देश भर में महंगाई के खिलाफ रैली करेगी, जिसमें राजस्थान की अहम भूमिका होगी। सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी संख्या में लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की। मीडिया से मुखातिब सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई के साथ ही बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताकर केंद्र पर सीधा हमला बोला, क्योंकि 2014 में एनडीए सरकार बढ़ती महंगाई और रोजगार की कमी का मुद्दा उठाकर ही सत्ता में आई थी। तो ये आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे देश के सामने हैं। और ये बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं को तंग कर रहा है, क्योंकि आप 2 करोड़ का वादा किया था। महंगाई की मार सब पे बढ़ती है। आपने यूपी गवर्नमेंट को बदनाम किया था, महंगाई बढ़ती जा रही है। गहलोत ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता का धैर्य जवाब दे रहा है, और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में हुए उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है। घबरा गए हैं कि जो पब्लिक का मूड देख कर जवान तो जब्त हो रही है राजस्थान के बाई इलेक्शन से 30 सितंबर को है। हिमाचल जेपी नड्डा साहब खुद का राज्य है, 4 सीटें हार गए वो लोग। ये कोई कम बात नहीं है। 2 राज्यों का संदेश ही बहुत बड़ा, वैसे तो और राज्यों में भी स्थिति है, पर हिमाचल और राजस्थान के संदेश इतना घर गया उनके जहन के अंदर, उसके कारण से वो घबराए हुए लोग। सीएम गहलोत ने राज्यों को जीएसटी में उनका वाजिब हिस्सा न देने को लेकर भी केंद्र को घेरा और कहा कि राज्य मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा, इसलिए हमें हमारा हक मिले। अगर 20,000 करोड़ कोरोना काल के अंदर हमारे कम हो जाएंगे, फिर जो जीएसटी के पैसे मिलते हैं करीब 5,900 करोड़ के लगभग, वो उन्हें रोक रखे हैं, पुनर्भरण नहीं कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीसीसी चीफ डोटासरा ने आरोप लगाया कि महंगाई और गलत नीति के चलते गरीबों को राहत देने वाली उज्ज्वला योजना दम तोड़ रही है। उज्ज्वला योजना का बहुत प्रचार प्रसार इन्होंने किया था कि गरीब को हम लोग निःशुल्क गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे उसको जो लकड़ी से धुएं से जो आँख खराब होती थी उससे निजात मिलेगी। लेकिन जो चूल्हा दिया वो लोन बेसिस था, और उनकी जो सिलेंडर है उसकी सब्सिडी को उन्होंने खत्म कर दिया। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के साथ जरूरी सामान की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस काफी वक्त से केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। खासकर उपचुनाव में बीजेपी को राजस्थान समेत देश भर में लगे झटके से कांग्रेस का उत्साह
चरम पर है और वो इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाकर बीजेपी पर प्रहार का मौका नहीं छोड़ना चाहती। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में गांधी दर्शन के प्रशिक्षणार्थियों से मुलाकात की और उन्हें गांधी जी का संदेश युवाओं तक पहुंचाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि अगर हम गांधी जी के विचारों को 1% लोगों तक भी पहुंचा देंगे तो हम सफल हो जाएंगे। सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि गांधी दर्शन के गांव-गांव में शिविर आयोजित होने चाहिए और राजस्थान गांधी दर्शन के मामले में देश में मॉडल स्टेट बनना चाहिए। नई पीढ़ी गांधी को भूलती जा रही है, जबकि पूरी दुनिया मान रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को अगर गांधी जयंती पर दुनिया के सभी मुल्क मनाने लग गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में, सोनिया गांधी के वक्त में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव हुआ दिल्ली के अंदर, जिसमें दुनिया भर के लोग आए थे। सत्याग्रह शताब्दी वर्ष था वो। उसके बाद में पूरी तरह यूएन के अंदर चर्चाएं हुई और गांधी जी के 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में रिकॉग्नाइजेशन किया। आज पूरी दुनिया मना रही। तो हमारा मुल्क जो है, गांधी जैसे महापुरुष, जिसको आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया के वैज्ञानिक ने, कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास भी नहीं होगा कि गांधी नाम का कोई हार्ड मांस का आदमी इस धरती पे चला भी है क्या। तो ये जो भाव हो जो साइंटिस्ट के, आइंस्टाइन के, वो व्यक्ति तो कैसा महापुरुष होगा, आने वाली पीढ़ियाँ अगर भूल जाएगी तो आप सोचो क्या होगा। हमारे मुल्क की वर्तमान पीढ़ी जो हमारी है, हम वो सब काम करें जिससे कि गांधी जी के जो सत्य अहिंसा का जो आधार था, उसको आधार को आगे रखकर हम चलें। उसमें सब बातें आ जाती है। सत्य अहिंसा में अगर कोई मार्ग अपना ले तो संविधान की रक्षा भी उसको करनी पड़ेगी। मुल्क में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव सब कायम रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जो आज की समस्याएं हैं चुनौती के रूप में, वो हमारे सामने नहीं रहेगी। तो गांधी है, उनको मैं समझता हूँ नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुँचाना आवश्यक है। तो हमने सरकार के आधार पर शांति व अहिंसा का निदेशालय बना दिया। देश के अंदर मेरे ख्याल से संभवत राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ पर शांति और अहिंसा का अलग से डायरेक्टर बन गया है। हम चाहेंगे इसको और मजबूत करें, बाकायदा संस्थागत तरीके से जिलों में, ब्लॉक में, गांव तक गांधी पहुँचे। ये हमारा प्रयास है। गांधी का म्यूजियम बन रहा है, संस्थान खड़ा हो रहा है, ये इंस्टीट्यूट अलग खड़ा हुआ है, जो सोशल वर्कर्स गांधीमय विचारों में कैसे बन सके वो प्रयास करेंगे। तो तमाम काम हाथ में लिए गए और बहुत उत्साह लोगों के अंदर। मनीष शर्मा जी और बीएम शर्मा जी सब लगे हुए इस काम में। तो मैं समझता हूँ कि इस काम को हम लोग करने में बहुत कामयाब होंगे। मुझे पर सीकर दौरे पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि जल्द ही किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी। आधे जिले जल्दी ही इस योजना से जोड़ दिए जाएंगे। गहलोत सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। ऊर्जा मंत्री ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, इनसे जानेंगे। सर, डिपार्टमेंट सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, आपको ये जिम्मेदारी मिली है, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने पार्टी आला कमान हमारे सोनिया गांधी जी ने, हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने मुझे उच्च शिक्षा विभाग के बाद में ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी अभी मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद दी है। निश्चित रूप से ऊर्जा विभाग एक ऐसा विभाग है जो हर परिवार से, हर घर से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है, उन्होंने जिस विश्वास और भरोसे के साथ मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी दी है पार्टी आला कमान ने, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 सालों में भी बहुत सारे काम किए हैं। उदाहरण के तौर पर आप मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो शुरू की गई है मई 2021 से, इसमें प्रत्येक किसान के
बिजली के बिल में 1000 रुपए की छूट दी गई है। इससे राजस्थान के लाखों किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। की बात अलग जगह है, जब आम आदमी की बात होती है, जब महंगाई को मुद्दा आप बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा प्रयास पूरा यही रहेगा कि आम आदमी पर जो कोविड की वजह से बिजली कंपनियों पर जो भार पड़ा है, कोयले का या दूसरे जो चार्जेस बढ़े हैं, उसका असर आम आदमी पर नहीं पड़े, उस दिशा में काम करेंगे हम। अभी मुझे 2 दिन पहले ही जिम्मेदारी मिली है, अधिकारियों की पहली बैठक ली है। अगले हफ्ते लगातार मीटिंग्स लेकर के आम उपभोक्ता को हम ज़्यादा से ज़्यादा राहत कैसे दे सकते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी ये विज़न है और हमारी सरकार भी विशेष प्राथमिकता के साथ बिजली की दरों के संबंध में और आम उपभोक्ता को क्वालिटी की बिजली देने के लिए काम करेगी। एक इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की मांग लंबे समय से चल रही है डिस्को में। देखिए, मैंने जैसा बताया कि मैंने 2.5 साल तक ऊर्जा विभाग में से पहले उच्च शिक्षा विभाग में काम किया है। उच्च शिक्षा विभाग में भी राजस्थान में एक रिकॉर्ड बना है कि 123 कॉलेज 2.5 साल में खोले गए हैं और मुझे भरोसा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम जो मांग लेकर के जाएंगे उस पर गौर करेंगे, चाहे कर्मचारियों के हितों की बात हो, चाहे आम उपभोक्ता को फायदा देने की बात हो, चाहे किसानों के लिए नई योजनाएं लाने की बात हो, चाहे सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की बात हो, हर क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और अभी मुझे चूँकि बहुत कम समय हुआ है मुझे ये जिम्मेदारी मिले हुए, तो जल्दी ही इस विभाग की रिव्यू करने के बाद हम। वहीं फतेहपुर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान एक अजीब वाकया हो गया। यहां एक दिमागी तौर पर कमजोर युवक ने मंत्री जी को पीछे से थपकी लगा दी। दरअसल ये युवक महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला है और वहां घूमता रहता है। मंत्री को थपकी लगाने के बाद वहां से चला गया। आसपास के लोगों ने बताया कि युवक आशीर्वाद के तौर पर थपकी लगाता रहता है। हालांकि मंत्री को इस तरह थपकी लगाने की खबर के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक को पकड़कर थाने लाई। पुलिस पूछताछ में भी युवक कुछ नहीं बता रहा है और गाने गाते रहा। आज जो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जयपुर से बीकानेर जाते समय फतेहपुर में जो उनका स्वागत किया गया था, उस प्रोग्राम में किसी ने भंवर सिंह भाटी को, मंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप किसी ने पीठ पर थपथपाया था। उसको लेकर के मीडिया में धार्मिक न्यूज फैलाई जा रही है कि भंवर सिंह भाटी की सुरक्षा में कहीं कोई मारी नहीं हुई है। आज माननीय मंत्री महोदय श्री भंवर सिंह जी भाटी जो यहाँ से फतेहपुर से होते बीकानेर की तरफ गुजरे थे, इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आशीर्वाद होटल के पास जो है उनका स्वागत का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें उस प्रोग्राम के दौरान एक व्यक्ति ने पीछे से जो है वो थपकी मारते हुए उनको आशीर्वाद दिया था, जिनको वहाँ के स्थानीय लोगों ने पकड़ के साइड में कर दिया था। बाद में उस व्यक्ति का मालूमात की गई। उसको मालूमात करने से पता चला कि वो मतलब जो मंदबुद्धि टाइप का व्यक्ति है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवाई माधोपुर पहुंची। सड़क मार्ग से उनका काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवाई माधोपुर की सड़कों पर होकर गुजरा, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निजी यात्रा के दौरान रणथंभौर पहुंची हैं, जहां शेरबाग होटल मैनेजमेंट की तरफ से भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रणथंभौर के होटल शेरबाग में 3 दिन तक रहेंगी। वहीं प्रियंका ने रणथंभौर नेशनल पार्क में घूमने के दौरान बाघिन की अटखेलियां भी देखी। अब चलिए बात कर लेते हैं कोरोना की। तो मरुधरा में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और प्रदेश में आज 17 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 8 नए केस आए हैं और इसमें 2 मासूम बच्चे भी कोरोना की चपेट में आए हैं। 2 मासूम बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। 15 दिन पहले यूएस से ये बच्चे आए थे और अब इनकी जो कोरोना की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है।
तो लगातार अब कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, जिसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में आज की अगर स्थिति आपको बता दें तो 17 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 8 नए केस, और इनमें से 2 बच्चे जो हैं वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 17 नए केस, राजधानी से 8 केस, चिंता की बात अब? केसेस में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। आज रविवार का दिन होने के बावजूद भी 17 नए केस जो है वो सामने आए हैं, और जिस प्रकार से पिछले काफी दिनों से राजधानी जयपुर में बच्चों के मामले सामने आ रहे हैं वो बड़ी चिंता पैदा करने वाले हैं। 2 बच्चे आज राजधानी में पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों बच्चे हैं, इनकी उम्र 6 से 8 साल की उम्र है, और ये यूएसए से आए थे 15 दिनों पहले, और जयपुर में कुछ दिन ठहरने के बाद ये बीकानेर गए थे, और बीकानेर से वापस जयपुर आए हैं, और इन्हें जो है वो यूएसए जाना था। इस लिहाज से इन्होंने कोरोना का जो है वो टेस्ट कराया था, RT-PCR, तो उसमें जो है वो दोनों बच्चे पॉजिटिव जो है वो पाए गए। हालांकि ज्यादा इनमें सिम्टम नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि बाहर जाने के लिए टेस्ट कराना आवश्यक होता है, इस लिहाज से टेस्ट कराया गया था, तब जाकर ये दोनों जो है वो पॉजिटिव मिले। तो बच्चे जो है वो लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं, और यही लग रहा है कि तीसरी दस्तक जो लहर है उसकी दस्तक तो ये नहीं है, इस प्रकार से विशेषज्ञों ने भी साफ तौर पर चेताया था। और जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन की पालना होती हुई नजर नहीं आ रही, तो ये बड़ी चिंता की बात राजस्थान के लिहाज से देखने को मिल रही है। बिल्कुल सौरभ, तो अब 2 बच्चे जिस तरीके से पॉजिटिव आए, और आपने ये भी बताया कि वो बीकानेर घूम करके भी आए थे कुछ दिनों पहले, तो उनकी फैमिली, अब उनको भी ट्रेस किया जा रहा होगा, और साथ ही बीकानेर मतलब ट्रेसिंग की कोशिश तो शुरू हो गई होगी। देखिए, मैं आपको तो इनके जो परिजन हैं जो इनके साथ यूएसए से आए थे, वो वहीं से वैक्सीनेट होकर ही आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो एक डॉक्टर फैमिली से जुड़े हुए परिवार, और लेकिन यहाँ पर घूमने के पर्पज से आए हुए थे, तो बीकानेर भी गए थे। तो जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं वहाँ पर जो है वो टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कुछ ही जिले हैं जहाँ पर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उनमें राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर, अलवर और अब बीकानेर भी ऐसा जगह हो गई जहाँ पर लगातार जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। तो इन जगहों पर जो लोग उनके कांटेक्ट में आए, उन तमाम लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है और सैंपलिंग करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पोखरण के चांदन इलाके से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नवाब खान को सुरक्षा एजेंसियों ने उससे कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके 2 सहयोगियों से भी पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक नवाब खान लंबे समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लोकल एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। साल 2015 में वो पाकिस्तान गया था, जहां ISI के संपर्क में आया, फिर वहां से ट्रेनिंग लेकर वो भारत लौटा और फिर अपने विदेशी आका के लिए काम करने लग गया। आरोप के मुताबिक नवाब की चांदन कस्बे के हाईवे पर मोबाइल फोन और फोटोस्टेट की दुकान है। इस दुकान की आड़ में फील्ड फायरिंग रेंज में मूवमेंट की जानकारी लेकर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर को भेजता था। ग्राहकों को सिम कार्ड देते वक्त भी वो फर्जीवाड़ा करता था और दूसरे के नंबर से काम करता था। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में नवाब ने 2 लोगों के नाम बताए हैं। फलसूंड इलाके के फतन खान पप्पू देवासी नामक शख्स को भी पूछताछ के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने डिटेन किया है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सावल दान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सावल, क्या है पूरी जानकारी मामले को लेकर? देखिए अभिषेक, साफ तौर से देखा जाए तो परमाणु नदी पोखरण क्षेत्र में
नवाब के साथ 2 को डिटेन कर दिया है। फलसून थाना क्षेत्र के कस्बे से 2 को डिटेन किया गया। एक पंचर की दुकान संचालक और एक LIC एजेंट और पासपोर्ट का एजेंट बताया जा रहा है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। इन पे एक आरोप है, गुप्त सूचनाएं आकाओं को भेजने का आरोप लगा हुआ है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया सांवलदान आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।